हरियाणा सरकार धर्म और संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी तेजी से काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। हरियाणा सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में तेजी से काम कर रही है, जिससे कि पारंपरिक ज्ञान और प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को पहुंच सके। इसी के चलते 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान रविवार को कुरुक्षेत्र में 2 दिवसीय अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। हरियाणा सरकार वेदों, पुराणों और गीता की जन्मस्थली हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक परंपराओं के संरक्षक हैं, उसी प्रकार संत महात्मा हमारी सनातन परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति के संवाहक हैं। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि आज अध्यात्म, ज्ञान और संस्कृति की ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। इन दिनों संपूर्ण हरियाणा गीतामय वातावरण से आलोकित है और देश भर के तीर्थ स्थलों की शक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है। पूरे देश के तीर्थ स्थलों की शक्ति आज इस सभागार में उतर आई है। इन दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला पर गीतामय आज वातावरण बना हुआ है। आज हर जिले में गीता के स्वर की गूंज हो रही है। विभिन्न तीर्थों पर गीता महोत्सव की ये धूम है। हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि नई पीढ़ी उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा ले सके। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया। धार्मिक संस्कृति को संजोने के साथ साथ हरियाणा सरकार रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी तेजी से काम कर रही है। इसी के चलते एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बदलते दौर में चुनौतियों का सरल और प्रभावी समाधान केवल नवाचार से संभव है। उन्होंने डिग्री धारक और पदक लेने वाले युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की समस्याओं को सरल बनाने में करें। यह अस्मरणीय दिन होता है हम सब के लिए, जिसकी विद्यार्थी हमारे सभी स्टूडेंट्स वो जीवन भर इसकी चर्चा करते हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हरियाणा की तरफ से बधाई देता हूं। आप सबको आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वे केवल नौकरी पाने का लक्ष्य न रखें, बल्कि रोजगार सृजक, समाधानकर्ता और नवाचार के अग्रदूत बने, जिसके लिए हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं का लगातार प्रोत्साहन बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास का मील का पत्थर होता है। यहाँ से निकले छात्र आज दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कि यहाँ से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेधा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश इससे रोशन होगा। हरियाणा सरकार कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कौशल विकास सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है।
इसलिए हरियाणा में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा को कौशल आधारित बनाया जा रहा है। हरियाणा जो पहले कृषि प्रधान राज्य था, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है।